हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में कई दिहाइयों से कामयाब मैरिज ब्यूरो चलाने वाली मिसेस खान, जिनके नाम से आप में से बहुत से लोग पहले से वाकिफ होंगे। मिसेस खान, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि जो आम रिवाज रहा है रिश्ते तलाश करने का, यानी घर घर जाकर लड़कियां देखना, क्या वक्त के साथ साथ इस पर कोई तब्दीली आई है? देखिए, तब्दीलियां तो बहुत आई हैं। अब लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि वो ट्रे लेकर सजाकर और लोगों के सामने आए। अब वो बिल्कुल मना कर देती हैं कि अम्मी अब हम ट्रे लेकर नहीं जाएंगे। तो बहनें, माँ या नौकरानियाँ बल्कि हायर की जाती है ख़ास दिन के लिए नौकरानियाँ, कि वो नौकरानी की ज़रा हम शो ऑफ करेंगे कि हमारे पास काम करने वाली भी है और वो काम करती है। हमारी बच्चियां इतना काम नहीं करती। कुछ अर्सा पहले तक ये था कि पहले पूरा कुनबा जा रहा है लड़की को देखने, वो दो तीन दफ़ा पहले लड़की की अम्मा अब्बा जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं, फिर खालाएं और फुफियाँ भी अब जाएंगी, देखेंगी, फिर ओके कहीं होगा, उनकी भी सजेशंस। ये तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब पहली सिटिंग में वो कहते हैं कि आप अपने बेटे को भी ले आएँ ताकि हम उस वक्त बेटे को भी देखें और देखकर हम फैसला करें कि ये क्या हमारी बच्ची के लिए सूटेबल है या नहीं ये रिश्ता। तो लड़का भी अब साथ ही जाता है ताकि वो भी लड़की को देख ले और लड़का भी लड़की को देख ले, दोनों एक दूसरे को देख लें। अगर पसंद करें तो फिर आगे बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है। अच्छा, तो मिसेस खान, रिश्ते तलाश करने के अमल में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या डिमांड्स होती हैं लड़के वालों की और क्या ख्वाहिश रखते हैं लड़की वाले? अब लड़के वाले जहेज नहीं डिमांड करते। अब वो ये देखते हैं कि क्या पढ़ी हुई है, कहाँ से पढ़ी हुई है और कहाँ जॉब कर रही है, उनका घर बार तालीम याफ्ता है, उनके वालिद क्या थे, क्या पोस्ट थी, क्या पोजीशन है, बहन भाई जो है किन पोजीशंस पर हैं, ताकि वो अगर लड़की पढ़ी हुई है तो वो जॉब क्या कर रही है, मल्टी नेशनल में है, बैंक में है, वो लोग डॉक्टर है, डॉक्टर्स को बहुत प्रेफर किया जाता है यहाँ। जहेज़ को नहीं प्रेफर करेंगे। अब वो सारी हर मंथ एक जहेज़ ही आ रहा होता है ना। जब वो अच्छा कमाएगी, अच्छा रखेगी और उसके साथ साथ घरेलू भी हो, लड़की में वो जर्म्सों के वो देख सके कि घर नीट एंड क्लीन है, किचन में काम हुआ है। और वो लड़कियां वैसे ही चुनते हैं, डफर्स की और बीएस की अब कोई वैल्यू नहीं है, इंटर्स की। अब क्रिएटिव माइंड हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी लड़की हो, किस तरह बातचीत करते हैं बहुत ज़्यादा है कि उसकी गुफ्तगू कैसी है, वो कितनी स्मार्ट एंड एक्टिव है। स्मार्ट एंड एक्टिव लोगों का आजकल ज़माना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वाइस वर्सा। अब लड़की वाले भी बड़े क्लेवर होते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है और इतना कमा रही है, तो स्टेटस वाइज और अदरवाइज ऑल्सो भी वो देखते हैं कि लड़का उससे भी ज़्यादा काबिल हो। अब बताओ, जो लड़का 1 साल पहले का अभी स्टडीज़ कंप्लीट करके आया हुआ है, इनिशियली वो इतनी तनख्वाह कहाँ लेगा? इनिशियली उसकी इतनी तनख्वाह नहीं होती। वो समझते हैं कोई डायरेक्टर लेवल का आएगा, बड़ी गाड़ी पहले तो देखी जाती है उसकी कि वो कौन सी गाड़ी में आया है। ज़रा सी घटिया गाड़ी हो, स्कूटर वालों का तो सत्यानाश है, ज़रा सी घटिया गाड़ी आई हुई हो तो वो तो लड़के को लिफ्ट नहीं देते। अच्छा, क्या लड़के के खदोखाल भी देखे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखा जाता है। गंजा होगा, पेट निकला हुआ होगा तो कौन लड़की उससे शादी करेगी? कोई नहीं, गरीब लड़की भी नहीं करेगी। और हाँ, अगर लड़के का घर किराए पर हो तो मुसीबत। हर एक पहले ये पूछता, थोड़ी सी मिसेस खान छत होगी तो मेरी बेटी कम से कम किराया तो नहीं देगी। अब फिर उसको सिर्फ खाने की पड़ी होगी, खाने के लिए वो मेहनत करेगा मियाँ। और शुरू से ही अब तो लोग पूछते हैं घर क्यों नहीं है। वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है लड़के को कि अब मेरे पास घर नहीं, मेरी तो शादी नहीं हो सकती। अब लड़कियों के बहुत हकूक़ हो रहे हैं, उनको पता है उनके क्या हकूक़ हैं। वो पहले से ही कहते हैं कि निकाह नामा ला दो, हम भरते हैं। पहले हमें क्या पता था, सारा लकीरें डाल देते थे ना। अब वो कहती है नहीं, हम अपनी मर्ज़ी का वो महर लिखेंगे, अपनी पॉकेट मनी भी उसमें लिखवाएंगे। अब दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हमारे ज़माने में तो कार्ड दिया जाता था, हमारे अम्मा अब्बा को भी नहीं इतना पता था कि इतना ये इससे बच्ची से ही पूछ लें भाई हक महर या पॉकेट मनी तो नहीं चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं। वो लड़के वाले कटवा कुटू के बस एक साइन करवाने आ जाते थे लड़की से। बट गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। अब लड़कियों को पता चल गया भाई ये चीज़ हम भरवा लें तो अच्छा है और पहले ही से ही अपना ले लें, जो कुछ भी हमने लिखा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मिसेस खान, आज तो आप राइट्स की बात कर रही हैं, लेकिन अब से कुछ अर्से पहले ही आप किसी टेलीविज़न चैनल पर
लड़कियों से कह रही थी कि अपनी लल्लो मत चलाओ, मुंह जोर हो गई औरतें। और मैं आपको कोट करती हूँ, आपने कहा कि शौहर घर आए तो तवा चढ़ा हुआ हो, सालन गर्म हो। और आपने ये भी कहा लड़कियों से कि अगर वो ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं तो शादी ना करें। आपने ये भी कहा कि अगर आप एक प्रॉपर औरत नहीं हैं तो शादी ना करें। ये क्या था? अब मैं उस पर देखें, औरत का काम है, अगरचे बिखरा हुआ कमरा हो ना, उसके अंदर ये जर्म्स होते हैं। वो आदमी नहीं है कि वो लाउबाली तबीयत का आदमी होता है। औरत देखेगी ज़रा सा बिखरा हुआ है, तौलिया उधर रख दे, जूती ज़रा संभाल के पैर से उधर कर दो, इसको चीज़ को टांग दो वांग दो, हो गया ना। कितना टाइम लगता है इस चीज़ में। हाँ, आप काम कर रही हैं, आप भी मेड को समझा जाएं, खुद जाकर थोड़ा सा तवा वगैरह रख लें। मियाँ को खुश करने के लिए सालन तैयार है, आप रोटी डाल के उसके साथ बैठ के खा लें। कितना टाइम लगता है एक रोटी बनाने में, टेल में। शौहर को खुश करने के लिए आपको बहुत कुछ करना, अपने घर को खुश करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना घर सजाने के लिए कुछ थोड़ा सा एफर्ट कर लोगी तो कुछ नहीं होने लगा। मैं चाहती हूँ सारी औरतें इस तरह की हो जाएं जो अपने घर को जन्नत बना लें, जो अगर जॉब भी कर रही हैं उसके साथ साथ आपको 10 चीज़ें और कर लें तो कुछ हर्ज नहीं है। एंड यू आर केपेबल। लड़कियां हमारी बहुत बाहर जाती हैं, देखें कितनी केपेबल होती हैं, कितनी वो हार्ड वर्किंग होती हैं, कितनी अच्छी होती हैं कि आते हुए वो ग्रोसरीज भी ला रही होती हैं, घर को भी देख रही होती हैं, शौहर के साथ पका भी रही होती हैं, शौहर भी उसको हेल्प आउट करे, ज़रूर करे। ये नहीं कि आके तुम लेट गए हो, नहीं, वो भी एक औरत है, उसका भी ख्याल रखो, उसके साथ लग जाओ, दोनों लग के काम कर लो। You have a happy life, you have a happy house with happy children. मिसेस खान, आपने हज़ारों शादियां कराई हैं और यकीनन आपने बहुत सी शादियां टूटते हुए भी देखी होंगी। क्या कहता है आपका तजुर्बा, क्यों कामयाब नहीं हो पाती हैं शादियां, कहाँ गलतियां होती हैं? अगर उसकी बात बुरी लग रही है या वो टिट फॉर टैट उसी वक्त जवाब दोगी तो लड़ाई खड़ी हो जाएगी ना। थोड़ा सा खामोश रहो, उसको ज़रा कूल डाउन होने दो, फिर अपनी बात कह दो। हाँ, उसने ये कहा, आपने फ़ौरन यूँ जवाब दिया, उसने और टेढ़ा जवाब दिया, आपने और टेढ़ा जवाब दिया, वो क्या होगा कि एंड रिज़ल्ट क्या है? डिवोर्स। तो ज़रा सा हम लल्लो मत चलाओ, इसलिए कहती हूँ कि ज़रा चुप रहोगी ना तो उसका कूल डाउन हो जाएगा, बंदा जो है ना कूल डाउन हो जाए। फिर उसको कह दो, जब उसका कूल डाउन हो जाए, तुमने ये कहा तो मुझे बुरा लगा, इसको यूँ नहीं यूँ बोलना चाहिए था, आपको यूँ नहीं। उस वक्त आप थोड़ा सा गुस्सा अपना दिखा दें, वो फिर बात आई गई हो जाती है। उसी वक्त ना जवाब दिया जाए, उसी वक्त आप फ़ौरन बोलती हैं, ये बदतमीज़ी भी होती है। देखें, ज़रा सा चुप रहो,